तमाम खबरें देख लेते हैं। संसद का सत्र समाप्त हो गया है। अगले यानी मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा के 53 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इन 53 सदस्यों में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू के कुछ बड़े नेता शामिल हैं। राज्यसभा में आज इन 53 सदस्यों को विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यों को विदाई देते हुए शुभकामनाएं तो दी ही, पर साथ ही कहा कि अगर जीएसटी और काम्पा बिल पास हो जाते तो विदाई ज्यादा बेहतर होती। संसद के अगले सत्र से पहले राज्यसभा से रिटायर हो रहे 53 सदस्यों को जब विदाई देने का मौका आया तो सदन में भावुक माहौल हो गया और पीएम समेत तमाम बड़े नेताओं ने सदन से विदा ले रहे सदस्यों को न केवल उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, बल्कि उनके अब तक के योगदान को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने सदस्यों से कहा कि जो सदन से जा रहे हैं उन्हें सार्वजनिक जीवन में अधिक मजबूत होना है। और इस सदन की शुभकामनाएं यहाँ से जो निवृत्त होकर के जाते हैं उनको निवृत्त होने के लिए नहीं, अधिक प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती है, ताकत देती है। पीएम ने यह भी कहा कि अगर जीएसटी और काम्पा बिल आप लोगों के यहाँ रहते पारित हो जाता तो बेहतर फेयरवेल होती। दो चीजों का गिला शिकवा आपके मन में जरूर रहेगा। राज्य के रूप में जब देखें तो अच्छा होता आपके रहते, आपकी मौजूदगी में दो ऐसे निर्णय होते तो जिस राज्य को आप रिप्रेजेंट करते हैं वो राज्य आपके प्रति हमेशा हमेशा गर्व अनुभव करता। एक जीएसटी, ताकि जो बिहार से यहां आते हैं जीएसटी से बिहार का भरपूर लाभ होने वाला था, यूपी को भरपूर लाभ होने वाला था। एक या दो राज्य को छोड़कर के सब राज्यों को भरपूर फायदा होने वाला था। कैम्पा 42,000 करोड़ रुपीस राज्यों को मिलने वाले थे और कैम्पा और करीब एक एक राज्य को 2,000-3,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसे मिलने वाले थे। इस मौके पर सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के काम को याद किया और सदन की महान परंपरा को कायम रखने पर जोर दिया। लॉ मेकिंग और बजट मेकिंग ये दो ऐसे विषय हैं, कोई तीसरा तय नहीं कर सकता और इसकी गंभीरता समाज की हर संस्था को सोचनी पड़ेगी। और अगर लॉ मेकिंग और बजट मेकिंग का अधिकार यहां से निकल जाता है तो संसदीय लोकतंत्र और उसके साथ साथ पूरा लोकतंत्र अपने आप में कमजोर होता है। और मैं विश्वास रखता हूं कि जो मैच्योरिटी है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस की, कभी ना कभी इस तर्क को जो संविधान बनाने वालों ने के सामने था उसको मद्देनजर रख के आगे का रास्ता वो लोग तय करेंगे। जब हम लोग आपस में ही सत्ता और विपक्ष, तो हम लोग यदि सही मायने में भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर और लोकतंत्र को ध्यान में रखकर यदि हम लोग नहीं चलेंगे और हम बीच में राजनीति ले आएंगे तो मैं समझती हूँ उसका फायदा फिर माननीय न्यायपालिका उठाती है। सबसे बड़ी शक्ति सदन की रही है कि उससे ऊपर उठ के सदन ने जब भी आवश्यकता हुई है देश हित की बात को समझा है, उसको किया है। हमारे जो सदस्य जा रहे हैं हर एक का एक अपना योगदान रहा है। गौरतलब है कि राज्यसभा के 53 सदस्य अगले सत्र से पहले रिटायर हो रहे हैं और इनमें कुछ बड़े नाम शामिल हैं। इन नामों में वेंकैया नायडू, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, वाईएस चौधरी और मुख्तार अब्बास नकवी, कुल 5 मंत्री भी शामिल हैं जो रिटायर होने वाले हैं। जयराम रमेश और हनुमंत राव समेत कांग्रेस के कुल 14 सांसद रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू के शरद यादव और बीएसपी के सतीश मिश्र का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है और 2 का निधन हुआ है। इसके चलते कुल 57 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों के कुल 57 सांसदों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत 24 मई से पर्चे भरने का काम शुरू होगा और 11 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा 11 सीटें यूपी से खाली हो रही हैं, तो वहीं बिहार से 5 सांसद रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 6-6 सीटें खाली हो रही हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान से 4-4 सीटों का चुनाव होगा। मध्य प्रदेश और ओडिशा से 3-3, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना से 2-2 सीटें खाली हो रही हैं।
पार्टी के हिसाब से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के 14 सदस्य, बीएसपी के 6, जेडीयू के 5 और एसपी, बीजेडी और एआईएडीएमके के 3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। जानकारों की माने तो इन चुनाव के बाद राज्यसभा में अंकगणित थोड़ा बदल जाएगा। बीजेपी को जहां ज्यादा फायदा मिलेगा तो वहीं कांग्रेस की सीटें कम होंगी। हालांकि फिर भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी। अभी के आंकड़ों की बात करें तो 64 सीटों के साथ कांग्रेस राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि बीजेपी के 49 सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी 15 सदस्यों के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि जेडीयू के 13 और एआईएडीएमके तथा तृणमूल कांग्रेस के 12 सदस्य हैं। फिलहाल तो राज्यसभा में नए अंकगणित का हिसाब किताब चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन एक बात साफ है कि उच्च सदन का संसदीय प्रणाली में अपना अलग ही महत्व है, जिसे सभी सदस्यों ने शुक्रवार को स्वीकार किया। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।